तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम दी आवर चैनल टॉपर जर्नी। आ गए एक नई शानदार आनंददायक मजेदार क्लास के साथ। आज हम क्या जानेंगे भैया, आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं कि भैया मैथ को क्या एक साथ करना चाहिए या मैथ को वन शॉट लेक्चर देखनी चाहिए या एक्सरसाइज करनी चाहिए या कुछ क्वेश्चन ही करनी चाहिए पर डे। बहुत बच्चों को क्वेश्चन आते हैं और बहुत बच्चों का भैया हमारा मैथ कभी समझ में नहीं आया आज तक। भैया बता दो, कुछ सॉल्यूशन बता दो, क्या इसे कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, मैथ पढ़ने की सही स्ट्रेटजी क्या है, मैथ सुबह पढ़ना चाहिए शाम पढ़ना चाहिए या नाइट में पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, मैथ का क्या अलग शेड्यूल बनाना चाहिए, क्या सब कुछ इस क्लास वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलो न देरी कर दो, स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। तो प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैथ कब पढ़ना चाहिए, राइट टाइम क्या है मैथ को पढ़ने का। सबसे पहले हम जानेंगे सबसे फर्स्ट ऑफ प्रॉब्लम क्या कि राइट टाइम। ठीक है, राइट टाइम यानी कि भैया ऐसी कौन सी टाइम है जिससे मैथ एकदम अच्छे समझ में आए, मैथ में जो क्वेश्चन था वो अच्छे सॉल्व। मैं एक बात बताता हूँ, मैथ में आपका इंटरेस्ट तभी होने वाला है जब आप पर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये चीज आपने खुद नोट की होगी कि भैया आपको मैथ को सॉल्व करने में जब आनंद आता है जब आप पर क्वेश्चन, जैसे आपने क्वेश्चन देखा सॉल्व किया खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आनंद आता है जब आप पर सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ऐसा क्या करें तब से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि सॉल्यूशन मैथ के जो क्वेश्चन है वो अच्छे सॉल्व हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ध्यान रखना, जब कभी भी आपको पढ़ना है, पहला तो राइट टाइम बताऊंगा, उससे पहले क्या जान लीजिए, दूसरा क्या सॉल्यूशन, यानी वो क्या है जो आप पर मैथ एकदम अच्छे से सॉल्यूशन होते हो। ठीक है, यानी आप क्या करो, कभी क्वेश्चन उठाओ आप पर हो जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इससे भी पहले आपको ये करना पड़ेगा क्या, आपको फोकस से जब भी कभी भी आपके टीचर या कोई अन्य आपको पढ़ा रहा हो तो आपको एकदम फोकस होकर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि भैया हाँ कर लिया हाँ हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, खुद और प्लस प्लस पहले फोकस से पढ़ना है, प्लस क्या करना है खुद से कर कर देखना है। ठीक है, खुद से। ठीक है, ऐसा नहीं देखा और छोड़ दे कि हाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, खुद से ये खुद से करना है, ऐसे नहीं खुद से कर कर देखना है। ठीक है, पहले फोकस से जब कोई पढ़ा रहा हो तो एकदम ईमानदारी से जब मैथ का लेक्चर हो आपका, यानी ठीक है, तो मैथ को एकदम फोकस से ही पढ़ना है। अगर आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुए या डिस्ट्रैक्शन आ गया आप पर कि थोड़ा सा एक रील देख रहे, क्लिप देख रहा, क्लास चल रही है, क्लिप देखने घुस गए तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जो रिवीजन प्लस फोकस मांगती है। मैथ आप पर तभी आएगा जब आपका अच्छे से फोकस बना हुआ होगा एंड आप क्या रिवीजन दे रहे होंगे। तो उसके बाद अब ये जब जो बच्चा इसको इसको कमांड कर लेगा तब आप पर राइट टाइम आएगा। अब राइट टाइम तभी तो मन लगेगा भैया जब आप क्वेश्चन धैर्य दौड़े होंगे, क्वेश्चन जैसे आपने उठाया सॉल्व किया खत्म, नेक्स्ट ट्राई सॉल्व किया खत्म, नेक्स्ट ट्राई सॉल्व किया खत्म, ये होना चाहिए। अब राइट टाइम क्या है, राइट टाइम आपका एक ही है क्या भैया कि जब जब आपको क्या करना है, कंफर्टेबल फील हो रहा है। ठीक है, या आपको जब सही लग रहा है आप जल्दी पढ़िए, ऐसा नहीं है कि मन से जब उठाए और पढ़ लीजिए, नहीं। जैसे ही आपका एक रूटीन बन रहा होगा, जैसे आप लग रहे होंगे तो अब जैसे ही सही टाइम लगे कि भैया मुझे तो इस समय अच्छा लगता है, मैं सुबह पढ़ने में कंफर्टेबल हूँ, मॉर्निंग में मैं नाइट में पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, जैसे आपका शेड्यूल बन रहा हो, यानी कि जब मैं तो आपको सॉल्व करना हो, जब आप किसी का शेड्यूल मत फॉलो करो, कुछ भी मत करो, खुद का शेड्यूल बनाओ। ठीक है, खुद एकदम अपने आप में मतलब मस्त रहो। ठीक है, यानी जो आपका मन कर रहा है जब करो। दूसरा सॉल्यूशन पता है, फोकस से पढ़ना ही हो गया। अब तीसरी मेन कंडीशन क्या आनी चाहिए, तीसरी सबसे मेन कंडीशन ये है, बच्चे कहते हैं भैया जब जब मैथ करते हैं तो कोई एक क्वेश्चन हो रह जाता है, फिर आपका मन हट जाता है। तो आपको क्या करना, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उससे क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, गिव अप कर दीजिए। जैसे कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसके चक्कर में आप पूरे एक्सरसाइज को मत छोड़िए। बहुत अच्छी अगर एक क्वेश्चन नहीं हुआ और दूसरा नहीं हुआ, पूरे एक्सरसाइज छोड़ दिया, आप इसे बाद में सर से पूछ लेंगे, नहीं। आपको जितने क्वेश्चन हो रहे हैं पूरे कर देखो, जितने नहीं हो रहे हैं उनसे सर से जाकर आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी क्लास में कहीं पर भी आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल भैया। तो अगर तीसरा क्या करना है, आपको गिव अप कर देना है, ऐसे कोई एक आध क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसे छोड़ दो। ठीक है, तो क्या करना है, एक आध दो क्वेश्चन आ रहा हो नहीं आ रहा हो छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर बढ़ जाओ। ठीक है, यानी वो गिव अप मतलब पूरा बंद नहीं करना है कि मैं थोड़ी देर बैठे पढ़कर नहीं क्वेश्चन बन रहा है, छोड़ना नहीं है, कर देखना, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सभी को कर देखो। ठीक है, जितने डाउट लिख लो। तीसरी मेन चीज होगी। चौथी मेन चीज क्या है, रियल स्टडी करनी है। ऐसे नहीं कि दिखावटी को बैठ गए, जैसे आपने कोई जैसे बहुत अच्छी आदत है, अरे हमारे पिताजी आ गए खोल कर बैठ गए, माताजी आ गई खोल कर बैठ गई, ऐसा नहीं करनी है भाई। आपको रियलिस्टिक पढ़ाई करनी है। जैसे आप कोई भी आ रहा है कोई जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, अपने आप से मतलब है, अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपको रियल
स्टडी करनी पड़ेगी। ओनली 4 स्टेप थे आपके, ये वेरी वेरी, जो बच्चा क्या करना है, ये रियल स्टडी भाई, जो बच्चा इन चारों को फॉलो कर रहा हूँ, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, मैं तो इतना बल हो जाएगा, उसे कोई सा भी क्वेश्चन उठाकर दे दूं, तुरंत चुटकियों में क्या कर देगा, सॉल्व कर देगा। तो प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और समझ में आना बहुत अलग चीज होती है, और आप इसे फॉलो करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं इस शानदार और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।